हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त का हम लोग डेली का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यह आप लोग जानते हैं कि डेली करंट अफेयर हम कराते हैं सुबह 6 बजे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर सुबह 6 बजे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का यह 15 अगस्त से संबंधित भी प्रश्न इसमें होंगे। तो चलिए देखिए, विभाजन बीसी का स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विभाजन विभीषिका दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 14 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। इतनी बातें याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बात की जाए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारत में प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में 3 और आर्द्र भूमि जोड़े जाने के बाद भारत में राम स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। तो रामसर स्थलों की संख्या आपको बताना है। तो यह कितनी हो गई है? तो इसमें याद रखिएगा वह हो गई है 85। इसमें 3 और जोड़े गए आर्द्र भूमि, तो इसमें याद रखिएगा यह 85 हो गए, ठीक ना। इससे पहले कितनी थी? तो इससे पहले थी 82। इससे पहले 82 थी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए, भारत ने हाल ही में अपनी रामसर साइटों की सूची में 3 और आर्द्र भूमि जोड़ी है, जिससे 85 संख्या हो गई है कुल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लैगून के रूप में जाना जाता है। तो लैगून के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लिए लैगून के रूप में जाना जाता है। तो वह इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा कि चिल्का झील, यह चिल्का झील जो है लैगून के रूप में यह जानी जाती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए, उड़ीसा के चिल्का झील, यह कहाँ पे? चिल्का झील तो उड़ीसा राज्य में। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन जो अपने पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। तो चिल्का झील आप याद रखिए कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है, और यह पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 78वें, यहाँ पे 78वें होगा। तो भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 की विषय वस्तु या थीम क्या थी? तो याद इसको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो इसमें बताइएगा। तो इसमें इसकी थीम थी 2024 की, तो विकसित भारत, ठीक ना। विकसित भारत इसकी थीम थी। यह आप याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, ठीक। चलिए तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें इसकी थीम थी 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम थी विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर सर्वाधिक बार तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन है? बताइए। तो स्वतंत्रता दिवस पर आप याद रखिएगा 15 अगस्त की बात की जा रहा है। तो यह सबसे अधिक बार तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, इसमें नरेंद्र मोदी जी ने 11वीं बार यह तिरंगा फहराया, और मनमोहन सिंह 10 बार तिरंगा फहराए हैं, और इंदिरा गांधी 16 बार, और जवाहरलाल नेहरू 17 बार तिरंगा फहराए हैं। तो यह आप याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू 17 बार, मनमोहन सिंह 10 बार, नरेंद्र मोदी 11 बार, और इंदिरा गांधी 16 बार। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है इस बार, ठीक। तो इस बार देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। यह इन्होंने 17 बार तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पेरिस ओलंपिक एथलीटों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? बताइए। 78वें यहाँ पे होगा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने ओलंपिक के खिलाड़ियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो ये कितने खिलाड़ी थे? तो ये 117 खिलाड़ी थे जो कि ओलंपिक में भाग लिया था, और यह 117 खिलाड़ी आमंत्रित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अतिथियों को कितने समूह में बांटा गया? तो 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अतिथि जो थे वह कितने समूह में इन्हें बांटा गया?
तो याद रखिएगा इन्हें कितने समूह में बांटा गया, तो 11 समूह में बांटा गया, 11 समूह में बांटा गया है, ठीक ना। यह प्रश्न यहाँ से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोगों को ईमेल आमंत्रण दिया गया। तो ये देखिए यहाँ पे जो 78वें स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, इसमें ईमेल के द्वारा कितने लोगों को ईमेल के द्वारा आमंत्रण दिया गया। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें 18,000 लोगों को आमंत्रण दिया गया ईमेल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में अजय कुमार भल्ला के स्थान पर भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें याद रखिएगा वह किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पे पूछा है। तो इससे पहले कौन थे, अजय कुमार भल्ला थे, ठीक ना। तो इसमें नियुक्त किया गया गोविंद मोहन को नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, इसमें बात की जाए तो 14 अगस्त 2024 को गोविंद मोहन IAS को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वह अजय कुमार भल्ला को स्थान लेने का जिनका कार्यकाल 22 अगस्त को समाप्त हो रहा है। तो 22 अगस्त को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है अजय कुमार भल्ला का, और इनके स्थान पर गोविंद मोहन स्थान लेंगे इनका, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 15 अगस्त 2024 में अपनी आज़ादी के कितने साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। तो यह याद रखिए कितने वर्ष पूरे होने पर, तो यह 78वां यह स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो यह बातें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है, यह आपको बताना है। तो यह बांग्लादेश में जो 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में कौन ध्वजारोहण करता है। तो इसमें कौन करता है, याद रखिएगा ध्वजारोहण की बात की जाए तो वह प्रधानमंत्री करता है, ठीक ना, प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे पर बना अशोक चक्र किसका प्रतीक है। तो भारत के तिरंगे झंडे पर बना अशोक चक्र जो वह किसका प्रतीक है, तो यह धर्म चक्र का प्रतीक है, धर्म चक्र का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है। तो यह इसका नाम है, याद रखिएगा इसका नाम है जो गौरव, ठीक। यह कहाँ किया गया परीक्षण, तो उड़ीसा के तट पर, उड़ीसा के तट पर इसका परीक्षण किया गया। चलिए आगे चलते हैं, किस राज्य में पहली वैश्विक विदेशी महिला कबड्डी लीग आयोजित की जाएगी। तो बताइए, पहली वैश्विक विदेशी महिला कबड्डी आयोजित की जाएगी तो किस राज्य में, तो यह हरियाणा राज्य में, ठीक ना, हरियाणा राज्य में यह आयोजित किया जाएगा। आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रत्नागिरी में स्थित मध्य पाषाण युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया जाता है। तो यह किस राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक ना, महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए आगे चलते हैं, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया। तो बताइए, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का किसे, यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो यह आप इसमें बताइएगा, तो यह PR श्रीजेश को, यह भारतीय ओलंपिक के अभी रिटायरमेंट हुए हैं। तो भारतीय ओलंपिक 2024 के भारतीय पुरुष हॉकी की टीम के ये गोलकीपर रहे हुए हैं। तो इनको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और इन्होंने ओलंपिक के बाद, यह ओलंपिक खेलने के बाद रिटायरमेंट लिया है। आगे चलते हैं, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। तो वह संभाला है यूएसए के राजदूत में कार्यभार संभाला है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। यहाँ से एक करंट अफेयर के जो भी प्रश्न बन सकते थे वह बनाए हैं, और इसमें जो भी प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं कि एग्जाम में फंसने की संभावना रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।